साहिबान हुक्म हुआ कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊं। मेरे ख्याल में अपने बारे में सच बोलना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, तो मैं सच बोलने की तो हिम्मत नहीं रखता, कुछ झूठ, लेकिन उसके साथ जितना सच बोला जा सकता है वो मैं आपके सामने क्या कहने। आज वो शख्स भी यहाँ बैठा हुआ है, तालब अंसारी उसका नाम है, जिसकी मॉडरेशन में मैंने पहला मुशायरा पढ़ा था, और ये मंडी बहाउद्दीन का जिक्र है जब हकीम इफ्तिखार फख्र के यहाँ पहला मुशायरा मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम शौकत राज साहब अपने साथ लेकर गए थे, और वहाँ मैंने मुशायरे में अपनी नहीं अपने नाम से अपने उस्ताद की गजल पढ़ी थी। तो वाकया कुछ यूं था कि मैं देहाती आदमी हूँ, पैदाइश मेरी भेरा में हुई, लेकिन वालिद चूंकि रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, तो रेलवे का जंक्शन नजदीकी मलकवाल था, तो मलकवाल वो शिफ्ट हो गए, और सारी जिंदगी मेरी फिर उसके बाद जिंदगी का ज्यादा हिस्सा मलकवाल में गुजरा, और बाकी का सारा हिस्सा जो है वो उनके साथ सफर में गुजरा। हर 3 साल के बाद उनकी जहाँ पोस्टिंग होती थी, तो उसमें मुझे सिंध, बलूचिस्तान, सरहद और पंजाब तमाम सकाफतों में रहने का और उनको करीब से देखने का मौका मिला, क्योंकि रोड साइड स्टेशंस पर उनकी पोस्टिंग होती थी, और वो दूर दराज के इलाके और देहाती इलाके होते थे, तो तमाम सूबों के देहात में और मुख्तलिफ उन रंगों को देखने का जो मौका मिला है, उसने मैं समझता हूँ कि मेरी शायरी पर भी असर डाला। नई नई शायरी शुरू की तो किसी हमारे एक दोस्त थे असलम हयात मलिक साहब, उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि किसी से इस्लाह लें, आप बेवजन कह रहे हैं। तो मैंने कहा जी आप बताइए किससे इस्लाह लें। तो करीबी फुलरवान के कस्बे में शौकत राज साहब थे, शौकत राज साहब के पास गया और उनको मैंने अपनी गज़लें दिखाई। उन्होंने मुझे औज़ान के बारे में बताना तो शुरू किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई ये तुम्हारी गज़ल जो है, आज एक शाम को मुशायरा है मंडी बहाउद्दीन में, चलते हैं वहाँ पे, लेकिन ये तुम्हारी गज़ल पढ़ने के काबिल नहीं है, तो ये 5 शेर हैं, ये तुम इनको याद कर लो। वो उन्होंने मुझे याद करवाए और मुझे साथ लेकर वो मंडी बहाउद्दीन गए, और वहाँ मैंने तालिब अंसारी की नज़ामत में मुशायरा पढ़ा। मेरे साथ शौकत राज साहब के कुछ भतीजे भी थे, जिनमें से एक राना शहीद दोशी है, वो उनका भतीजा भी था, और मेरा अब आप समझ लीजिए उस्ताद भाई भी है। एक अरशद मिराज उनके शागिर्दों में से और उनके अजीजों में से हैं, और एक अफजल गौहर राव। तो अब शोहरत अब इन तीनों की के हिस्से में आई है। अफजल गौहर राव बड़े अच्छे गज़ल निगार हैं और काफ़ी मशहूर आदमी हैं। राना शहीद दोशी काफ़ी मशहूर हैं। अरशद मिराज बहुत अच्छी और मैं ये समझता हूँ कि काबिल-ए-दाद नज़्म लिखने वालों में से हैं, और मुझे रश्क आता है उनके ऊपर और अपने इन तीनों उस्ताद भाइयों के ऊपर कि ये इन्होंने मेरे उसी उस्ताद से इस्लाह ली, और वो उनका चचा भी था जिसका मैं शागिर्द हूँ। और मुझे खुशी है आज तो खैर एक दौर ऐसा आ गया है कि जिसमें लोग कहते हैं हमारा कोई उस्ताद नहीं, हम बगैर उस्ताद के सीखे हुए हैं। मैं सेल्फ टाट नहीं हूँ, मेरे बाकायदा 2 असातिज़ा थे। पहले सतह पर मैंने शौकत राज साहब से इस्लाह ली थी, और उसके बाद माजिदुल बाकरी साहब हुआ करते थे, जिनसे मैंने बाकायदा इस्लाह ली है, और मैं उनके हाथों से गुजरा हूँ, और जिस तरह से इस्लाह ली और जिस तरह से पहला मुशायरा पढ़ा वो मैंने आपको बता दिया। जिंदगी बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भी कोई जिंदगी गुजारने का ढंग है जिस तरह से इस आदमी ने जिंदगी गुजारी। उसमें मेरे भाई भी शामिल हैं, मेरे अजीज़ व अकारिब भी शामिल हैं, मेरे करीब के लोग, मेरे जानने वाले भी शामिल हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से मैंने जिंदगी गुजारी है यही जिंदगी गुजारने का ढंग है। मुझे पहली बार 1979 में ज़ियाउल हक के साथ हाथ न मिलाने की पादाश में उठा के शाही किले में बंद कर दिया गया था, और वहां से मेरी जान
मीर अली अहमद तालपुर मरहूम जो उस वक्त के वज़ीर दिफा थे और मेरी शायरी के दिलदादा थे, उन्होंने 15 दिन के बाद जान छुड़वाई थी, वरना वहाँ से जिंदा कम लोग वापस आते हैं, या जो वापस आए उन्होंने साल हा साल वहाँ पे कैदोबंद की सहूलतें काटी। फिर मैं खौफजदा होकर यहाँ से कराची भाग गया था। कुछ अर्सा मैंने कराची में गुजारा है। नौकरियां वो मुझे मिली जो उनकी लोग तलब करते हैं और जिनके लिए जिंदगी सारी की सारी जो है वो बाजगुजार बना देते हैं, और मैंने सारी नौकरियां छोड़ दी क्योंकि मेरा मिजाज नहीं था। मुझसे यस सर कहना मुझे कभी नहीं आया, ना तब आता था ना आज आता है। मैंने जो आखिरी नौकरी छोड़ी वो कनाडा में एक एग्जीक्यूटिव जॉब थी, और जिसमें यहाँ पे बैठे हुए लोगों की तवक्सो से कहीं ज्यादा बेहतर तनख्वाह पर मैं मुलाजिम था, और मैं वो छोड़ के और पाकिस्तान आ गया, और यहाँ पर आकर मैंने फुटपाथ पर किताबें बेचना शुरू कर दिया। मैंने जब वो नौकरी छोड़ी थी तो वो मैंने तय किया था कि आज के बाद मैं मजदूरी करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। और यहाँ मैंने फिर फुटपाथ पर किताबें बेची और वहां से मैंने अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छा खासा मुनासिब बिजनेस है, कारोबार है। हमारे डिक्टेटर्स में से परवेज मुशर्रफ ने जिस जेल का जिक्र कर रहे हैं वहीद अहमद, परवेज मुशर्रफ ने मुझे 124A के तहत बगावत के मुकदमा में ऊपर करने के बाद मुझे जेल भेजा जमानत के लिए। जब मैं जज साहब के पास पेश हुआ तो जज साहब ने मुझसे कहा कि आप अगर माफीनामा लिख कर दे दें तो हम आपकी जमानत मंजूर कर लेंगे। तो मैंने उस जज को कहा था, दहशतगर्दी की अदालत का जज था, तो मैंने उसे कहा कि तुम जज हो या हुकूमत के दल्ले हो। उसने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि तुम कहाँ खड़े हो? मैंने कहा मुझे पता है, मैं कोठे पर खड़ा हूं। और उसने मुझे ये कहा कि मैं तुम्हें पता है कि तुम्हें 6 महीने के लिए तौहीन अदालत में अंदर कर दूंगा। मैंने कहा तुम तौहीन अदालत में मुझे अंदर करो ताकि लोगों को पता चले कि किसी ने तुम्हारी तौहीन की। तो उसने मुझ पर तौहीन अदालत तो नहीं लगाई, मेरी जमानत के कागजात उठा के एक तरफ फेंक दिए। बाबर अवान मेरा वकील था, उस वक्त मुझे खामोश कराता रहा। मैं खामोश होने वालों में से नहीं हूँ, तो मैं खामोश नहीं हो सका उससे। बाकी जिंदगी में बेशुमार अब भी किसी एक मामले में इस वक्त भी मेरे ऊपर एक पर्चा हुआ है डकैती का, जिसमें एक डकैत आपसे और मुसल्ला होकर लोगों को जो है धमकियां देने का। लेकिन कुछ इंतजामिया में दोस्त ऐसे बैठे हुए जिनकी वजह से अब मेरी गिरफ्तारी मुअख्खर हुई है। मुमकिन है मैं वापस जाऊं तो मुझे कोई गिरफ्तार कर ही नहीं। हमारे एक दोस्त थे शरीफ अवान, जिन्होंने मेरी पहली किताब छापी। वो एक दिन शाम को आए, इसी तरह की सूरत हाल से मैं दो चार था, तो शाम को मेरे पास आए वहाँ इस्लामाबाद में। मैंने कहा चलो बैठते हैं, खाना खाते हैं। हम होटल में खाना खाने के लिए बैठे तो पुलिस वालों को खबर होगी कि फलां होटल में बैठा हुआ है। तो वो वहाँ पहुँच गए और मुझे आके एसआई ने कहा कि जनाब आपकी हाजिरी का वक्त हो गया, आप चलें हमारे साथ। तो वो शरीफ रहमान साहब, मैंने कहा यार मेहमान आया हुआ कराची से, इसको खाना खिला देने दो, मैं फिर चलता हूँ तुम्हारे साथ, चला जाता हूँ। वो किसी मामले में वो एक बावर्दी मेजर साहब ने मेरे साथ बदतमीजी कर दी थी, तो मैंने थप्पड़ मार दिया था। उस पर भी दहशतगर्दी का जो है वो मुकदमा हो गया था मेरे ऊपर। उस सिलसिले में वो मुझे गिरफ्तार करने आए थे दहशतगर्द को। तो उन्होंने कहा जी आपको तो हम छोड़ नहीं सकते, कर्नल साहब जो हैं वो थाने में इंतजार कर रहे हैं। इसलिए वो हमारे वो दोस्त शरीफ अवान बेचारे कांपना शुरू हो गए और वहां से इतनी देर तेज भागे कि उसके बाद दोबारा मेरे पास तो ये इस तरह की एक बेहुदा सी जिंदगी गुजारता हुआ चला आ रहा हूं। बहुत सारे लोगों से सिर्फ अपने मिजाज की वजह से मेरी नहीं बनती। कुछ दोस्त हैं और वो दोस्त हैं, और मैं भी ये समझता हूं कि मैं जिसका दोस्त हूं मैं उसकी कमर को कभी खाली नहीं छोड़ता। मैं खालिस्तन देहाती आदमी हूं,
और मुझे अपने खालिस देहातीपन पर फख्र है। शायरी जैसी भी है वो आपके सामने है, कुछ आपने पढ़ ली हुई है, कुछ लोगों ने सुनी हुई है, कुछ मैं थोड़ी सी आपको सुना देता। हमारे एक दोस्त ने फेसबुक पे लिख के जो है वो फरमाइश की थी कि वो आपकी नज़्म आज़ाद लोगों का गीत सुननी है। तो वो खुद तो तशरीफ नहीं लाए तसव्वुर शाह साहब, लेकिन उनकी आए। तो मैं उनकी ख्वाहिश में एक नज़्म और इतने बड़े नज़्म निगार के सामने अब ये मुझे पेश करने का जो मामला है ये भी अपनी जगह पे एक मामला। आज़ाद लोगों का गीत एक नज़्म है। गुलाम लोगों, तुम्हें तुम्हारे गुलाम आका का हुक्म ये है। गुलाम लोगों, तुम्हें तुम्हारे गुलाम आका का हुक्म ये है कि आज के दिन को अपना यौमे निजात समझो। ये 14 अगस्त के क्या बात। गुलाम लोगों, आवाज वहां तक आ रही है ना मेरे ख्याल। गुलाम लोगों, तुम्हें तुम्हारे गुलाम आका का हुक्म ये है कि आज के दिन को अपना यौमे निजात समझो। ये बात समझो। वो आदमी जो चबूतरे पर खड़ा हुआ है, हमारे हाकिम बदेसियों ने जिसे सलामी का हक दिया है, वो जिसको अफवाज के सिपाही सलाम करते गुजर रहे हैं, वो जिसके दर पर खड़े हैं कासा बदस्त सारे अदीब शायर, वो जिसके आगे झुके हुए हैं तमाम सौदागराने मजहब, वो जिसके दर पर, वो जिसको अफवाज के सिपाही सलाम करते गुजर रहे हैं, वो जिसके दर पर खड़े हैं कासा बदस्त सारे अदीब शायर, वो जिसके आगे झुके हुए हैं तमाम सौदागराने मजहब। गुलाम लोगों, गुलाम है वो, अभी चला जाएगा यहाँ से हमारे हाकिम बदेसियों को सलाम करने, मजीद तुमको गुलाम करने। क्या बात है। गुलाम लोगों, गुलाम है वो, अभी चला जाएगा यहाँ से हमारे हाकिम बदेसियों को सलाम करने, मजीद तुमको गुलाम करने। गुलाम लोगों, जमीन के तशना काम लोगों, खुदा की बस्ती के आम लोगों, तुम्हारा यौमे निजात दरअसल वाहिमा है। ये एक गजल बुते ख्याल बनाता हूँ और देखता हूँ और देखता हूँ, फिर उसको हाथ लगाता हूँ। बुते ख्याल बनाता हूँ और देखता हूँ, फिर उसको हाथ लगाता हूँ और देखता हूँ। फरेबे दश्तो बयाबा भी है, अंधेरा भी। फरेबे दश्तो बयाबा भी है, अंधेरा भी। एक आफताब जलाता हूँ और देखता हूँ। एक और आंख लगाता हूँ आपके आगे। एक और आंख लगाता हूँ आपके आगे, जहान देखने जाता हूँ और देखता हूँ। गुब्बारे राह में लिपटा हुआ गोहर ही ना हो। गुब्बारे राह में लिपटा हुआ गोहर ही ना हो, करीब जाके उठाता हूँ। गुब्बारे राह में लिपटा हुआ गोहर ही ना हो, करीब जाके उठाता हूँ। गजाल चश्म कदावर
जवान गुंचा दहन, गजार चश्म कदावर जवान गुंचा दहन, उसे गुमान में लाता हूँ और गजार चश्म कदावर जवान गुंचा दहन, उसे गुमान में लाता हूँ वो जिस किसी से मेरा सिलसिला हिजाब का है, वो जिस किसी से मेरा सिलसिला हिजाब का है, उसी को रोज बुलाता हूँ। वो जिस किसी से मेरा सिलसिला हिजाब का है, उसी को रोज बुलाता हूँ और देखता हूँ। मैं खोलता हूँ तलिस्मे हरूफ कागज पर, मैं खोलता हूँ तलिस्मे हरूफ कागज पर, हजार ख्वाब दिखाता हूँ। मैं खोलता हूँ तलिस्मे हरूफ कागज पर, हजार ख्वाब दिखाता हूँ और देखता हूँ। ये नाच घर है किसी और का बनाया हुआ, ये नाच घर है किसी और का बनाया हुआ। मैं नाचता हूँ नचाता हूँ ये नाच घर है किसी और का बनाया हुआ। मैं नाचता हूँ नचाता हूँ और देखता हूँ। गुरेज इश्के बुता से करूं तो कैसे करूं, गुरेज इसके बुता से करूं तो कैसे करूं। अभी तो खेलता खाता हूँ। ख्याल बताता हूँ और उसको हाथ लगाता हूँ और एक और गजल सुना के इजाजत। देखिए बात ये है कि अमूमी तौर पर शुअरा के पास एक दो गजलें होती हैं, जैसे मेरे पास वो लम्हा की एक गजल है, वो एक घंटा तो आपकी गजलें मैं सुना सकता हूँ। अगर आदमी को एक्सपोज करना हो जब किसी शायर को, तो फिर उसे कहते हैं कि एक और सुनाइए, एक और सुनाइए, इसके पास है क्या? हम नहीं बोल हैरत सरा की सैर को क्या क्या है मेरे पास। क्या होता है? एक मैं हूँ, एक चश्मे तमाशा है मेरे पास। एक पैकरे जमाल है बेनामो बेनिशान। एक पैकरे जमाल है बेनामो बेनिशान और उसको देखने की तमन्ना है। पेशा बराए कोह कनी चाहिए किसे, के पेशा बराए कोह कनी चाहिए किसे, सहरागरी के वास्ते दरिया है मेरे जज़्दा ने मेरे साथ किया था मुकालिमा, जज़्दा ने मेरे साथ किया था मुकालिमा, हाथों में सर को थाम के बैठा है मेरे पास। जज़्दा ने मेरे साथ किया था मुकालिमा, हाथों में सर को थाम के बैठा है मेरे पास। दस्ते तलब दराज करूं किस लिए करूं, दस्ते तलब दराज करूं किस लिए करूं, हुस्नो मलालो वहशतो गिरिया है मेरे पास। दस्ते तलब दराज करूं किस लिए करूं, हुस्नो मलालो वहशतो गिरिया है मेरे पास। कुनकार है अगर कोई, फनकार मैं भी हूँ।
फनकार है अगर कोई, फनकार मैं भी हूँ, पैकर है उसके पास तो साया है मेरे पास। फनकार है अगर कोई, फनकार मैं भी हूँ, पैकर है उसके पास तो साया है मेरे पास। जिंदा है मैं हूँ और मेरा इस्तिराब है, जिंदा है मैं हूँ और मेरा इस्तिराब है, पाबंद हूँ पे नक्शे कफे पा है मेरे पास। जिंदा है मैं हूँ और मेरा इस्तिराब है, पाबंद हूँ पे नक्शे कफे पा है मेरे पास। और इस दश्ते नाशनास में मैं हूँ खुदा तराश। इस दश्ते नाशनास में मैं हूँ खुदा तराश, जैसा किसी को चाहिए वैसा मेरे दश्ते नाशनास में मैं हूँ खुदा तराश, जैसा किसी को चाहिए वैसा है मेरे पास। वाह 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 जामे जहान नुमा था गए वक्त के लिए। वाह 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 जामे जहान नुमा था गए वक्त के लिए, इस वक्त मेरी आंख का पर्दा है मेरे पास। वाह 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 वाह। आकाश मुफलिसी में कोई पूछता न था, आकाश मुफलिसी में कोई पूछता न था, अब मैं भी मोतबर हूँ कि माया है मेरे। जमी काम की यही सुना दे। यार वो बेशुमार सुना चुका हूँ, कोई आज जो दिल करता है आपका सुना। शौक़े तकदीर में इंसान बना बैठा है। एक पेज मैं तो कोई शेर सुना दे। सुना दे। उसके एक दो शेर याद है। जी जी हाँ। तशना लब खाक बसर आबिला पा बैठा है। वाह वाह तशना लब खाक बसर आबिला पा बैठा है, वाह वाह। खुश्क दरिया मेरी दहलीज पे आ बैठा है। तशना लब खाक बसर आबिला पा बैठा है, वाह वाह वाह। खुश्क दरिया मेरी दहलीज पे आ बैठा है। दस्ते फितरत को हिफाजत की जरूरत होगी, दस्ते फितरत को हिफाजत की जरूरत होगी, शौक़े तख्लीक में इंसान बना है। क्या कहने आंखें होती हैं यार किताब है और मतलब नहीं पैगी बस पढ़ो सुना देना। हंगामाए वजूद है या और कोई शय, वाह वाह। हंगामे वजूद है या या और कोई शय, यानी हिसारे दूध है या और कोई शय। वाह वाह। गर्दिश है कोई चीज या गर्दिश के नाम पर, बहता हुआ जमूद है। वाह वाह। गर्दिश है कोई चीज या गर्दिश के नाम पर, वाह वाह। बहता हुआ जमूद है या और कोई शय। वाह वाह। खासियत सिफाल है तश्कीले खद्दो खाल, खासियत सिफाल है तश्कीले खद्दो खाल, ये हस्त है कि बूद है या और कोई शय। ये सिलसिला ये सिलसिला जमाल का मौसम विसाल का, ये सिलसिला जमाल का मौसम विसाल का, दामे नमो नमूद है या और कोई शय। खुशबुए मुए यार को
तशबीह दूं तो क्या? वाह ये मेरा वाह आदमी बेगम के लिए है। यहाँ पे हमारे साथ खुशबुए मुए यार को तशबीह दूं तो क्या? अंबर है, खस है, ऊद है या और कोई वाह वाह खुशबुए मुए यार को तशबीह दूं तो क्या? अंबर है, खस है, ऊद है या और कोई शय है। दर्द मेरी जात में या कायनात में? वाह देखे वाह 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 है दर्द मेरी जात में या कायनात में? दुखता मेरा वजूद है या और वाह वाह क्या कहते हैं? है दर्द मेरी जात में या कायनात में? दुखता मेरा वजूद है या और कोई शय? जो कुछ है मेरे सामने वो है भी या नहीं? जो कुछ है मेरे सामने वो है भी या नहीं? ये वहम है, शहूद है या और कोई शय? एक हाल तलब मामला है मौत जिसका नाम। वाह वाह एक हाल तलब मामला है मौत जिसका नाम। इस जिंदगी का सूर